बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सकें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी था रमेश, जो मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के काम के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के टाइम जब अपने घर के लिए निकला तो उस दिन अचानक से बारिश होने की वजह से रमेश कुछ देर वहीं रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस से अपने घर की तरफ निकला, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। रमेश जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में खेतों के बीच बने रास्ते से जाना तय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए उसे एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब उस भूत का छलावा था। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम के बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी। इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा, एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वहीं रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था, इसे रमेश समझ नहीं पाया। रमेश ने सोचा शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज आने का कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग होते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उससे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंच जाओ। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे की उठाकर चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा,
उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने लगे थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी थी। फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई और फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। दूसरे दिन फिर से रमेश उसी गांव में अपने काम के सिलसिले में गया और आते वक्त रास्ते में उसे वही बच्चा दिखा, लेकिन वो बच्चे को देख के अनदेखा कर चल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि ये वही बच्चा है जो कल उसे मिला था। और उसी वक्त उसने तेजी से अपना पैर चलाया और गांव की ओर भागने लगा, क्योंकि उसे पता था कि बच्चा फिर से वही करेगा जो उसने कल किया था। लेकिन इस बार दौड़ते दौड़ते वो गिर पड़ा और रास्ते में उसने जो धागा बांधा था वो टूट गया, जिसकी वजह से वो बच्चा फिर से उसके पास आ गया और उसे अपने कब्जे में करना चाहा, जिसकी वजह से वो बच्चा रमेश के अंदर घुस चुका था और रमेश भी बच्चों की तरह रोए जा रहा था। रमेश इसी हालत में अपने घर पहुंचता है और रात भर उसी बच्चे की तरह रोने लगता है, जो देखकर उसके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं कि रमेश आखिर ऐसा रो क्यों रहा है। फिर अचानक से रमेश की माँ उसके हाथ में देखती है कि वो धागा तो है ही नहीं। फिर रमेश की माँ उसे उसी बाबा के पास दोबारा ले जाना चाहती है, लेकिन रमेश नहीं जाता है। रमेश को उठा के लेना चाहते हैं, लेकिन रमेश इतना भारी होता है कि उसे कोई उठा ही नहीं सकता था। तभी रमेश की माँ ने उस बाबा को घर पे बुला लिया और उस बाबा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, उसी वक्त वो बच्चा और रमेश और जोर जोर से रोने लगे और बाबा के मंत्रों के उच्चारण से वो बच्चा रमेश के शरीर से निकल गया।
और बाबा ने उस बच्चे को एक छोटी कलश में कैद कर लिया, जिससे अब रमेश उस बच्चे के चंगुल से बाहर निकल चुका है।